एक बात केवल अधीनता की है। अगर आप अधीन हो गए तो आपको तो रोना नहीं पड़ा ना वृंदावन वास के लिए, इसलिए आप क्या कीमत समझो वृंदावन की। जब हमारी परिस्थिति आई कि अब मुझे निकलना पड़े, ये मदन मोहन जी का टीला ऊपर चढ़े और एकांत में बहुत रोए कि प्रभु गरीब बाबा जी हैं, 1 रुपया पास नहीं रखते, कोई हमारा परिचय नहीं हो, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ साधन में विक्षेप हो रहा है, नाथ क्या मुझे पुनः काशी के घाटों में जाना पड़ेगा। बहुत रोए, हे करुणा निधान वृंदावनाधीश्वर प्रभु, मुझे कहीं कोई किसी कोने में रख दो पर धाम से बाहर न करो। बहुत विकलता एकांत में, वो तुम लोग क्या जानो, जब कोई आश्रय नहीं, कोई कुछ नहीं, आप कैसे समझते, कुछ नहीं, तब केवल एक आश्रय। बस जे ही उतरे नीचे तो लाल वस्त्र हमारे थे, लाली गोरी सी इतनी बड़ी, वस्त्र पकड़ा और वह घूमने लग गया, जाओ बाबा, जाओ बाबा। समझ में नहीं आ रहा था, एकदम मतलब वैसे ही भाव में उतरे थे, वैसे उपेक्षा पूर्वक ऐसे किया। हम कोई गोस्वामी की बच्ची होगी ऐसा, जो ही थोड़ी दूर चले सो एकदम कि अरे तो श्री जी थी। तुरंत वापस वहां 1-2 घरों में पूछा है तो बोले यहाँ तो विरक्त रहते हैं, यहाँ कोई गृहस्थ रहते ही नहीं। और जहां आश्रम में रहते हैं वहां गए पे एक संत खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। बोले बाबा जहां तुम रहते हो वहां शायद तुम्हारे अनुकूल न हो, देखो ये खाली पड़ा है, आप यहाँ, ये क्या है, ये है क्या? भागवतिक विधान ऐसा पूछो मत। देखो दासत्व से बढ़कर कोई पदवी नहीं है। ये हम ब्रह्म मार्ग का अनुसरण करके बोल रहे हैं, जो वर्षों केवल यही छाया रहा है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यही छाया रहा है दिमाग में, रात दिन अवधूत की तरह, जीवन पागलों की तरह, और छाया है दिमाग में, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं वही तत्व हूं। उसके बाद हम तुमको कह रहे हैं कि दासत्व से बढ़कर कोई सुख नहीं है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। आपने सत्संग में सुना परम ज्ञानी बृहस्पति जी, सुना उनके चरित्र को जो भरद्वाज जी प्रकट हुए। आप पीछे सत्संग में सुना जगत गुरु भगवान ब्रह्मा जी, सुना आपने, सुना भगवान चंद्रमा कहे जाते हैं, गुरु पत्नी गामी, तारा से बुद्ध का प्रादुर्भाव सुना। ये सब ज्ञानी हैं, लेकिन भगवत दासत्व से युक्त है। ठाकुर हरिदास जी के पास 3 दिन वैश्या गई, 1 मिनट भी वृत्ति उसके ऊपर नहीं गई और वो हरिदासी बन गई, और आपकी वृत्ति में एक भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान के दास हैं। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के बस, होत सदा यह रीति। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। भगवान अपने दासों से बहुत प्रेम करते हैं। अपनी सारी प्रभुता भूलकर भक्त के अधीन हो जाते हैं। हजारों सन्यासियों को ब्रह्मबोध कराया श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने, और जब वृंदावन का रस मिला तो दासत्व पे स्थित हो गए लाडली जी के। ये दासत्व कोई ऐसा नहीं कि अज्ञानी जीव द्वैत को नहीं समझता, अद्वैत को नहीं समझता, वो बंधा हुआ अविद्या में। ये दासत्व अविद्या वाला नहीं है। ये विद्या अविद्या दोनों से परे है। ये द्वैत अद्वैत दोनों से परे है। ये द्वैत के बाद अद्वैत, अद्वैत के बाद जो प्रेमाद्वैत है वो ये दासत्व है। जो केवल अद्वैत तक पहुंचा वो नहीं जानता आगे की बात। निज प्रभुता विसारी, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी अपनी प्रभुता छोड़कर अपने दास की दासता करते हैं। आप विचार करो, जिनके नंद सुनंद आदि भगवत पार्षद जय विजय आदि, वो जगन्नाथ स्वामी माधवदास बाबा की सौंच भरी लंगोटी धो रहे हैं। बाबा को होश आया, देखा कौन हमारी सेवा में, भगवान की सिवा तो मेरा कोई है नहीं, और समुद्र के किनारे एकांत झोपड़ी में कौन आएगा। तो देखा पीतांबर की साफा बांधे, पीतांबर की फेंट कसे हुए,
प्रभु स्वयं लंगोटिया धो के कांध पे ला रहे हैं। जब दिव्य दृष्टि से देखा, बाबा ने कहा प्रभु आप हमारी मल भरी लंगोटी धो रहे हो। तो स्वामी जगन्नाथ जी ने कहा बाबा तुम्हारा और कोई है हमारे सिवा? तो बोले सरकार आपके सिवा, बस जिसका मेरे सिवा कोई नहीं होता उसकी मैं ही तो सेवा करूं। सोचो, जय विजय पार्षद आदेश कर दें तो नवीन सृष्टि रच दें, स्वयं प्रभु सेवा में निज प्रभुता विसारी जन के बस, होत सदा यह रीति ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। ध्यान से सुनो। जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल करम की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठि, बांध्यो सकत न छोरी, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। आहा, जिस प्रभु ने देवता दैत्य नाग मनुष्य बड़े बड़ों को अपने कर्म सिद्धांत में बांध के रखा है, उन्हीं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांधती हैं उखल में यशोदा मैया, और विवश होके बंधना पड़ता है प्रभु को। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। जिनकी एक माया ने अखंड ब्रह्मांडों को अपने अधीन कर रखा है, उन प्रभु को छड़ी दिखाती है, मुंह खोल तेने मिट्टी खाई, दाऊ दादा ने कही, प्रभु दर्पते ऐसे ऐसे भयचकित नेत्रों से देखते कहीं छड़ी न पड़ जाए। कौन? जिनके भय से काल भी थर आता है। यह है भजन का प्रभाव, यह है दासत्व का प्रभाव। जाकी माया बस बिरंच शिव, नाचत पार न पायो, करतल ताल बजाए ग्वाल, जुवतिन सोई नाच नचायो, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। जिन भगवान की माया से विरंच का मोह को है बपुरान, कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं जिसको माया ने चपाट न लगाई हो, कोई ऐसा नहीं। उन भगवान को गोपीजन ताई हीर की छुहरिया छछियावर छाछ में नाच नचावे। लाला तुझे दूध चाहिए तो नाच के दिखा। अनंत ब्रह्मांडों को नचाने वाला अपनी माया से वो नाचता है, गोपियां ताल देती हैं, पर ब्रह्म परमात्मा नाचता है। ये देखो भजन का प्रताप, ये दासत्व सेवकाई का प्रताप। करतल ताल बजाए ग्वाल जुवतिन सोई नाच नचायो, ताई हीर की छोहरियां छछियावर छाछ में नाच नचावे। विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवनपति, वेद विदित यह लीख, बलिसो कछु न चली प्रभुता, बर हुए दुज मांगी भीख। देखो जरा, देव माता अदिति की भक्ति से प्रभावित होकर प्रभु प्रकट हुए, वरदान मांगो। कहा हमारे बेटों का स्वर्ग छिन गया देवताओं का। शुक्राचार्य की उपासना करके बलि ने एकमात्र त्रिभुवनपति पद प्राप्त किया है। हमारी इच्छा है कि हमारे पुत्र पुनः स्वर्ग पर वास करें। मां देव माता की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान ने बल का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि भगवान की दासता से युक्त महाराज बलि हैं। तो भगवान ने वामन रूप धारण करके भिक्षा मांगी। देख लो, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी भीख मांगने जा रहा है भक्त के दरवाजे पर। किस बात के कारण? भक्ति के बल पर, दासता के। इधर देव माता अदिति की भक्ति हुई, इधर महाराज बलि की भक्ति। बलशाली भगवान ने बल का प्रयोग नहीं किया, भिक्षा मांगी। बलिसों कछु न चली प्रभुता, बरु है ध्वज मांगी भीख, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। जाको नाम लिए छूटत भव, जन्म मरण दुख भार, अंबरीश हित लाग कृपा निधि, सोई जन्मे 10 बार। कह रहे, जिनका नाम लेने मात्र से संसार समुद्र से सहज में पार हो जाता है जीव। जाको नाम लिए
छूटत भव जन्म मरण दुख भार। प्रभु कैसे महान है कि अम्बरीश जी के लिए स्वयं 10 बार भगवान अवतार धारण करते हैं। एक भगत नरसिंह जी के लिए 50 बार अवतार धारण करते हैं, 50 बार रूप धारण करते हैं। और सही पूछो तो भक्त के जीवन भर लीला और साथ करते हैं, अद्भुत लीलाएं करते रहते हैं। सोचो, अपने भक्त के लिए आप बंध जाना स्वीकार करते हैं। जिनका नाम लेकर भव समुद्र से मुक्त हुआ जाता है, सखुबाई बन करके स्वयं बंध जाते हैं, सखुबाई को मुक्त कर देते हैं और उनके सखुबाई के पति के पैर दबाते हैं, सास की सेवा करते हैं। भगवान सखुबाई बन के भक्त के लिए बंधन स्वीकार करते हैं, जिनका नाम जीवों को बंधन मुक्त कर देता है। जोग विराग, बहुत सुंदर बात। जोग विराग ध्यान जप तप करी, जे खोजत मुनि ज्ञानी। बानर भालु चपल पशु पामर, नाथ तहां रतिमानी। आहा, बड़े बड़े संयमी मुनिगण योग वैराग्य ध्यान जप और तपस्या करके जिस परमात्मा को खोजते रहते हैं, वही परमात्मा बंदर ऋक्ष इन चंचल पशु रूप धारण किए हुए जीवों के साथ घूमते हैं। ध्यान धरने की नहीं, उनके साथ। प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किए आप समान। भाव, ये धर्म संघ जब खुला प्रारंभ में वृंदावन में, पूज्यपाद धर्म सम्राट श्री करपात्री जी के द्वारा स्थापित है। वो गुरु जी, उनका नाम हमें विस्मरण हो रहा है, वो जब काशी से वृंदावन आए तो भावना में थे कि वृंदावन तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का निज घर है, बड़ा सौभाग्य मिलेगा कि वहाँ धर्म संघ में विद्यार्थियों को वेद पाठ कराना होगा और भगवान की नगरी में वास मिलेगा। बड़े महान पुरुष थे, बड़े बड़े महान पुरुषों के गुरु पद पर बैठे बड़े बड़े विद्वान, उन्हीं से सीखे हैं व्याकरण आदि, जो इस समय बहुत नामी महापुरुष हैं, सब उन्हीं के शिष्य। हमने दर्शन भी किए हैं उनके, अखंडानंद स्वामी जी के यहाँ आए हुए थे। वो जब आए तो सीधे जुगल घाट पहुंचे। ये सब जंगल ही था, अटल्ला चुंगी की तरफ से बीच से आए, नहीं इधर किनारे से आते तो धर्म संघ पहली बार आए थे। संध्या हो गई, अंधेरा हो रहा था। अब उनको लगा कि किससे पूछे यमुना किनारे की धर्म संघ कहाँ है, तो देखा पीली धोती पहने हुए, बिल्कुल जैसे वेद पाठी विद्यार्थी, पीला पीतांबर डाले हुए, एक झोली टांगे हुए। कहा, गुरुजी प्रणाम, आशीर्वाद। गुरुजी क्या ढूंढ रहे हो आप? तो उनका धर्म संघ। अरे गुरुजी अभी हम आपको बताते, धर्म संघ इधर नहीं, धर्म संघ तो पीछे है। उनका, बेटा तुम कहाँ रहते हो? बोले सेवा कुंज में। तो वहां तुम्हारा मकान होगा? बोले नहीं, मेरी सेवा रहती है वहां, सेवा कुंज में मैं सेवा में रहता हूं, वहीं खान पान होता है, कभी मिलना हो तो सेवा कुंज आ जाना। तो उनका, बेटा तुम किसके पढ़ाए हुए हो? बोले ये सब फिर दोबारा बात करेंगे, आप धर्म संघ चले जाओ। वो बस वही मधुर वाणी, वही चंचलता, वही रूप। ऐसा बालक तो हमने आज तक नहीं देखा। पीछे मुड़ के देखा तो अंधेरा हो चुका, दिखाई नहीं दिए। फिर भी उनको ये भाव नहीं आया कि श्री कृष्ण है। जब धर्म संघ में आए और लेटे तो स्वप्न में वही स्वरूप, और फिर सीधे ललित त्रिभंगी। ओहो, वो सिद्ध महापुरुष थे गुरु जी जो धर्म संघ में पड़ा, सिद्ध भगवत प्रेमी महात्मा ही थे वो। ये वृंदावन धाम है। बड़े बड़े जोग ध्यान कर्म से जिस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, गली चलते मिल जाते हैं यहाँ। आप विश्वास कीजिए, गली चलते मिल जाते। जिन श्री जी को लिखा, प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सुखादि नाम तो अध्यानगम, हम नहीं कह रहे, सुधा निधि में लिखा है, देख लो आप। हम तो यत्किंचित अनुभव की बात कहते हैं, सुधा निधि में तो आचार्य चरण कहते हैं। कदावा खेलंतो हृदय हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना अकस्मात खेलंतो। अकस्मात खेलते खेलते प्रिया प्रीतम यहाँ चित्त का अपहरण कर लेते हैं। एक बात केवल अधीनता की है। अगर आप अधीन हो गए तो आपको तो रोना नहीं पड़ा ना वृंदावन वास के लिए, इसलिए आप क्या कीमत समझो वृंदावन की।
जब हमारी परिस्थिति आई कि अब मुझे निकलना पड़े, ये मदन मोहन जी का टीला ऊपर चढ़े और एकांत में बहुत रोए कि प्रभु गरीब बाबा जी हैं, 1 रुपया पास नहीं रखते, कोई हमारा परिचय नहीं हो, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ साधन में विक्षेप हो रहा है, नाथ क्या मुझे पुनः काशी के घाटों में जाना पड़ेगा। बहुत रोए, हे करुणा निधान वृंदावनाधीश्वर प्रभु, मुझे कहीं कोई किसी कोने में रख दो पर धाम से बाहर न करो। बहुत विकलता एकांत में, वो तुम लोग क्या जानो, जब कोई आश्रय नहीं, कोई कुछ नहीं, आप कैसे समझते, कुछ नहीं, तब केवल एक आश्रय। बस जे ही उतरे नीचे तो लाल वस्त्र हमारे थे, एक लाली गोरी सी इतनी बड़ी, वस्त्र पकड़ा और वह घूमने लग गया। जाओगो बाबा, जाएगो बाबा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एकदम मतलब वैसे ही भाव में उतरे थे, वैसे उपेक्षा पूर्वक ऐसे किए। हम कोई गोस्वामी की बच्ची होगी ऐसा, जो ही थोड़ी दूर चले सो एकदम कि अरे तो श्री जी थी। तुरंत वापस वहां 1-2 घरों में पूछा है तो बोले यहाँ तो विरक्त रहते हैं, यहाँ कोई गृहस्थ रहते ही नहीं। और जहां आश्रम में रहते हैं वहां गए, एक संत खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। बोले बाबा जहां तुम रहते हो वहां शायद तुम्हारे अनुकूल न हो, देखो ये खाली पड़ा है, आप यहाँ, ये क्या है, ये है क्या? भागवतिक विधान ऐसा पूछो मत। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, जोग विराग ध्यान जप तप करी जय खोजत मुनि ज्ञानी। बानर भालु चपल पशु पामर नाथ तहां रतिमानी। एक बार केवल संकोच हट जाए, प्रिया प्रीतम सामने हो जाए तो फिर ये खेलते ही रहते हैं। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहा तभंग, ये जो कृपा हरि है। देखते देखते दृश्य बदल जाए और लाडली लाल का परिकर सामने दिखाई दे। ये अधीनता से होता है, साधना से नहीं होता। या गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ध्रुवदास जी 42 लीला के रचयिता कह रहे हैं, सबय अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होय सो होय। लोकपाल जम काल पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी, तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के द्वार बेत कर धारी। भगवान उग्रसेन जी के सामने बेत लिए खड़े आज्ञा पालन के लिए। कौन है? बोले लोकपाल जम काल पवन रवि शशि, जिनकी आज्ञा पे चलते हैं। ये देखो भक्ति का प्रभाव। भगवान दासत्व से रीझते हैं, भगवान दैन्यता से रीझते हैं। भजन की मांग भगवान से करो, हे प्रभु मुझे वो अखंड भजन दो जो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर कार्य करते हुए मैं आपका विस्मरण न करूं। आसन से तो उत्थान होता है, समाधि से उत्थान होता है, लेकिन प्रेम की जो समाधि होती है वो अखंड होती है। एक क्षण के लिए भी प्रिया प्रीतम का विस्मरण नहीं, उन्हीं में हम विराजमान हैं, आश्रयदाता के आश्रय में विराजमान हैं। इसलिए विचार्यई तद वृंदावन विरचितास त्वयि परम। हे वृंदावन, आज से मैंने विचार करना बंद कर दिया। अब अपने आप को मैं आपके हवाले करता हूं, आप जैसे रखो वैसे रहूंगा। और प्रिया प्रीतम का प्रेम रस हमारी मांग है, ये आप देखते रहो। त्वामानंदा पराम्बुधि रसमः, तुम परमानंद प्रदान करने वाले हो। हे वृंदावन, हमने अपना जीवन आपको दे दिया।